अभी तक दिशा निर्देश न प्राप्त होने के कारण संचालन की कार्रवाई अवरुद्ध है। अगर चंदौली मंडी अब तक खुल गई होती तो हम लोग को ये परेशानी नहीं होती कि हम लोग अपनी मछली कहाँ पर ले जाकर बेचें। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। प्रधानमंत्री जी ने देश के 112 और उत्तर प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में चंदौली को शामिल किया है। इस चंदौली का पिछड़ापन दूर हो सके, इसके लिए उन्होंने युवा अधिकारियों को यहाँ भेजा है। लेकिन विडंबना देखिए, न राजनेता यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने की चेष्टा करते हैं और न ही युवा अधिकारी। राजनेताओं में यहाँ 2 राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, ये विपक्षी दल के लोग यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो विपक्ष में हैं, वहीं सत्ताधारी दल के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यहाँ का पिछड़ापन जल्द से जल्द दूर हो सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। 70 करोड़ की लागत से लगभग 1.5-2 साल लगे एक यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी बनी, लेकिन 9 महीने हो गए, आज तक उसकी रूपरेखा तय नहीं हो पाई कि कैसे वहाँ काम होगा, कैसे मछली बिकेगी, कैसे वहाँ मछली आएगी, कैसे वहाँ पर किस तरह से रोजी रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे। इसकी रूपरेखा, इसकी गाइडलाइन ही आज तक नहीं बन पाई। ये विडंबना है, जबकि युवा अधिकारी हैं, ये सब चीज़ें भी फाइलों में कैद होकर रह गई हैं। रोज़ लिखा पढ़ी हो रही है, रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, बैठ के हो जाती हैं, वातानुकूलित कमरे में लोग बैठकर तय कर लेते हैं मीटिंग, उसके बाद अपनी खाना पूर्ति हो जा रही है कि साहब हमने तो भेज दिया था। राजनेताओं को कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो फंसे हुए हैं कि स्ट्रीट लाइट कैसे बांटी जाए, ठेकेदारों को कैसे काम दिया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान है। जो मछली मंडी एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी है, चंदौली का गौरव हो सकती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग। मछली मंडी न शुरू हो पाने से ज़िले के मत्स्य पालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम लोग खगवल गांव में हैं। यहाँ एक मत्स्य पालक अमित कुमार जी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है, अगर मछली मंडी शुरू हो गई होती तो इन्हें क्या फ़ायदा होता, नहीं शुरू हुई है तो क्या नुकसान है। हमने लगभग 2 साल पहले यहाँ पर तालाब बनाकर मछली पालन का कार्य चालू किया। मछली तैयार होने के बावजूद हम लोगों के पास मंडी नहीं है जहाँ के हम लोग समय पर ले जाकर अपनी मछलियों को बेच सकें, जिससे कि हम लोगों को बिक्री के लिए परेशानी हो रही है। अगर चंदौली मंडी अब तक खुल गई होती तो हम लोगों को ये परेशानी नहीं होती कि हम लोग अपनी मछली कहाँ पर ले जाकर बेचें। ये आपने अभी जैसा बताया कि 2 साल से ही आपने किया, इसके पहले क्या आप धान गेहूं की खेती करते थे? जी, हम लोग यहाँ धान गेहूँ अरहर मटर की खेती यहाँ होती थी। हमें लगा कि यहाँ पर पता चला कि एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी शुरू हो रही है, तो हम लोग को बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम लोग मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। इस तरह से और भी लोग होंगे जो ये सोच के किए होंगे, आज सभी लोग परेशान होंगे। जी, हमारे गांव में ही 1-1.5 एकड़ में तालाब और बना है, उनके लिए भी यही है कि हम लोग इसको कहाँ पर बेचेंगे, ये समस्या आ रही है। हृदय नारायण चौबे ने अभी इसी साल शुरू किया है 1 एकड़ का तालाब, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग अपना माल बेचेंगे कहाँ। हमारे साथ इस समय मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद के रामजी लाल निषाद जी हैं। वैसे तो यहाँ सहायक निदेशक मत्स्य की पोस्ट है, लेकिन आप प्रभार के रूप में, प्रभारी अधिकारी के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों के खिलाड़ी में। ये एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी यहाँ बनी है जी, और धीरे धीरे 9 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक ये संचालित नहीं हो पा रही, आखिर क्यों? सर इस संचालन हेतु सर जिलाधिकारी महोदय और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा शासन को दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु कल लिखा गया है पत्र। अभी तक दिशा निर्देश न प्राप्त होने के कारण संचालन की कार्रवाई अवरुद्ध है। जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना वरीयता दी जाएगी, इनका क्या आरक्षण होगा, क्या कैटेगरी होगी, अगर उस पर पूरा डिटेल आ जाएगा सर, उस पर आवंटन कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बहुत तत्पर हैं। इसमें 3-4 बार पत्राचार कर चुके हैं उन्होंने शासन को, और पुनः
अभी हाल में ही उन्होंने पत्रावेदन दिया है अपने स्तर से, शासन को डीओ लेटर लिखा है और जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है। कितने हैं यहाँ पर जलाशय, कितने यहाँ पर हमारे जनपद में 447 ग्राम सभा के तालाब हैं जो पट्टा आवंटन होते हैं और लमसम 300 निजी भूमि के तालाब का निर्माण कराया गया है जिसमें मत्स्य पालन कार्य करते हैं। और जलाशय हमारे विभागीय जलाशय हैं, तो नौगढ़ है, भैंसौड़ा है और मूसाखाड़, हमारे 3 जलाशय बड़े जलाशय हैं। अच्छा। और 5 छोटे जलाशय हैं विभागीय। लगभग कितने हजार लोग आपके उससे जुड़े होंगे? मत्स्य पालक के रूप में इस जिले में कितने लोग होंगे लगभग? मत्स्य पालन से संबंधित आपसे 447 कम से कम 2000 लमसम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मत्स्य पालन व्यवसाय से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। जी। और ये पिछले 9 महीने से लिखा पढ़ी चल रही है और जैसे ही वहाँ से होगा वो आप जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा शासन से, क्योंकि हमारे डायरेक्टर महोदय भी पत्राचार किए हैं और जिलाधिकारी का अथक प्रयास रहा है। अच्छा। कि इन्होंने जिला स्तरीय कमेटी गठित करके और 2-3 बार पत्राचार कर चुके हैं और उस पर जल्दी ही निर्णय, क्योंकि मत्स्य नहीं मंडी होने के कारण जो मंडी का दिशा निर्देश था वो फिशरीज पर, मत्स्य पालन पर नहीं था। अच्छा। उसमें गेहूँ, आटा, चावल या फल के लिए निर्देश था। अच्छा। उसके अनुसार हमारे किसानों को हित होता, ज़्यादा लगान आएगा। इसलिए फिशरीज के लिए अलग से दिशा निर्देश की मांग की गई है। इसमें जब विलम्ब हो रहा है, जल्दी ही शीघ्र प्राप्त हो जाने पर आवंटन कार्रवाई पूरा प्रारंभ कर ये उम्मीद है आपको कि बहुत जल्दी ये जल्दी प्रारंभ हो जाए। चंदौली जिले में अक्टूबर 2025 में एशिया की सबसे बड़ी मत्स्य मंडी का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल ढंग से किया था। उस समय प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी यहाँ आए हुए थे। ये संयोग था कि आने के पहले वो मछली मंडी की गंभीरता से के बजाय एक ज़िले के आला अधिकारी के यहाँ जाकर चाय की चुस्कियाँ लेने में उन्होंने ज़्यादा समय गंवाया। उस सब का यह परिणाम है कि जिस मछली मंडी का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया, लगभग 9 महीने होने को आ रहे हैं, आज तक ये 70 करोड़ की लागत से बनी हुई है मछली मंडी, आज तक ये शुरू नहीं हो पाई। जबकि उद्देश्य था यहाँ पर कि 75,000 मीट्रिक टन मछली का व्यापार यहाँ से होगा। न केवल चंदौली बल्कि आसपास के तमाम पूर्वांचल के ज़िले, बिहार के लोगों तक को इस मंडी से सुविधा मिलती जो मत्स्य पालक थे। 111 दुकानें भी हैं यहाँ पर जो इस पे जहाँ से रोजी रोजगार होता। करीब 1,500 लोगों को से ज़्यादा लोगों को सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार के साधन मुहैया होते। लेकिन ये सब चीज़ें 9 महीना बीतने के बाद धीरे धीरे आज तक ये कार्य रूप में नहीं हो पाई। जबकि 9 महीने का समय एक जीवन काल, गर्भ काल में के बाद जीवन बन जाता है और ये जीवन आज तक नहीं बन पाया इस मछली मंडी का। जहाँ के तहाँ ये स्थिति बनी हुई है और ये सक्रियता तब है जबकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी ये मछली मंडी का कागज फाइलों में दबा पड़ा हुआ है और 9 महीने से आज तक लोग इंतजार में हैं कि कब मछली मंडी का शुभारंभ होगा, कब यहाँ से लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं आनंद सिंह।